आज मैं आपको लेकर चलती हूँ सादकाबाद, लेकिन हमारी मंजिल सादकाबाद नहीं बल्कि उससे कुछ फासले पर कायम भोंग स्टेट है। और अगर मैं आपको मजीद बताऊं तो भोंग स्टेट में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद दिखाने के लिए लाई हूँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई, मलंग है आज अपनी असल दरगाह पर। कहते हैं ना, मलंगों का जो वास्ता है वो डायरेक्ट ही ऊपर वाले के साथ होता है। तो आज कनेक्शन कुछ मजबूत ज़्यादा बनाने के लिए मैं आ गई हूँ भोंग मस्जिद। आपने शाह फैसल मस्जिद का नाम सुना होगा, आपने शाहजहान मस्जिद का नाम सुना होगा, आपने बादशाही मस्जिद का नाम सुना होगा, लेकिन अब आप अपनी लिस्ट में एक इजाफा और कर लीजिए, वो है भोंग मस्जिद का। भोंग मस्जिद अपने आर्किटेक्चर के हवाले से एक बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी रखती है और उसको देखना जो है मेरा ख्याल है मेरे लिए तो बहुत बाइसे फ़ख्र है। और अगर आपको आना है तो भाई सादकाबाद का टिकट पकड़ें और आ जाइए। सादकाबाद से कोई आधे घंटे की ड्राइव पे भोंग मस्जिद है, ये भोंग स्टेट है पूरी, और यहाँ पे आप आ सकते हैं और भोंग मस्जिद देख सकते हैं। वरना मैं तो हुई, तो आए चले फिर हम भोंग मस्जिद जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसी है। चलें फिर मेरे साथ, अब हम देखते हैं भोंग मस्जिद के अंदर क्या है। भोंग मस्जिद में जब आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत शाहकार आपको नजर आता है। शहर में बनाई गई नीली नीली छतरियों में इसमें आजम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खत्ताती किए गए हैं। जबकि मस्जिद की असल इमारत के दरवाजे पर वाइट बेदाग मार्बल पर खते कूफी में आयतल कुर्सी कंधा है। इसी दरवाजे के अंदरूनी हिस्से में ब्राउन पेंट के साथ सीप का अनोखा और मुनफरिद काम है। मेहराबों में इस्तेमाल होने वाला खास सफेद बेदाग मार्बल इंडिया में मौजूद ताजमहल से मरूब होकर बैरून मुल्क से मंगवाया गया था। और अगर आप सहन से मेन हॉल में दाखिल हों तो आपकी आंखें खीरा हो जाएंगी। मस्जिद के मुतवल्ली के मुताबिक ये सारा काम सोने का है। जबकि दीवारों पर मौजूद पेंटिंग्स और खत्ताती भी कारीगरों की खास मेहनत का शाखसाना है। सन 1932 से 1982 तक मुसलसल बिलानागा कारीगर काम करते रहे और ये टोटल काम जो है ये हाथ के साथ ही काम है। ये सुनहरा गोल्डन, ये खालिस सोने का काम है। ये सोने के खालिस ओरिजिनल वर्क लगे हुए हैं। ये कशीदाकारी पैरस प्लास्टिक सीमेंट के साथ करते हैं। ये कशीदाकारी मुकम्मल करके गोल्ड प्लेटेड वर्क बनवा के ये वर्क चढ़ाते हैं। ये टोटली सुनहरा, ये गोल्डन, ये खालिस गोल्ड प्लेटेड वर्क ही है। सन 1932 से 1975 तक रईस गाजी साहब की खिदमत है। रईस गाजी साहब की वफ़ात से लेके अभी तक उनके बेटे वो काम करवा रहे हैं और ये कारीगर हजरात जो काम कर रहे हैं अभी उन्हीं के औलाद में से हैं। तीसरी पोस्ट है, उनके पोते हैं काम में मसरूफ। मस्जिद के दरवाजे भी फन कारीगरी में अपनी मिसाल आप हैं। मस्जिद को अंदर से तो आपने देख लिया, लेकिन आइए अब मैं आपको थोड़ा सा ड्रोन से दिखाती हूँ।
मस्जिद की तामीर में पाक और हिंद के सैकड़ों फनकारों ने हिस्सा लिया था। (1986) में इस मस्जिद को आगा खान अवार्ड ऑफ आर्किटेक्चर से भी नवाजा गया है। भाई भोंग मस्जिद को हमने आपको एरियल व्यू भी दिखाया है, भोंग मस्जिद को हमने अंदर से भी दिखाया है। इतना कुछ था यहाँ पर जिसके लिए अल्फाज कम है। जो यहाँ के बनाने वाले हैं नई साहिबान जो हैं वो उनका घर हमने बाहर से ही देखा है, लेकिन नो डाउट उनकी जो कोशिश है और उनकी जो काविश है वो सराहे जाने के लायक है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के घर को खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने ये काम शुरू करवाया था। और तब करवाया था जब मीडिया नहीं था, और 1932 में उन्होंने काम शुरू करवाया था ये इस मस्जिद का, जो कि ताहाल जारी है। यहाँ पे कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी फेड होती है तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ के जो कारीगर हैं वो आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली काम जारी रहता है। मैंने आपको वो मस्जिद दिखाई, इसकी तफसीलात बताई, इसकी तारीख बताई, इसको अंदर से भी दिखाया है, इसको बाहर से भी दिखाया है, इसको ऊपर से भी दिखाया है। तो अब आप पर लाजिम है कि आप आएँ सादाबाद और इसको ना खुद आके फील करें इस मस्जिद को। तो आप, और यहाँ पे बहुत सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं वो पूरे दिन होते हैं। आप सुबह में आए, यहाँ पे देखिए, कोई यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि जी आप नहीं आ सकते और जो है वो कोई मसला होगा। बस 7 के बाद से कोई 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आपको भोंग स्टेट है और यहाँ पे ये मस्जिद है। आप आइए, देखिए और अपने ईमान को थोड़ा सा ताज़ा कीजिए। मैं जो है अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफ़िज़।